खरीदने शब्द का मतलब क्या होता है? आप में से कोई जानता है खरीदने का मतलब क्या होता है? बताओ। 2.5 लाख, 1.5 लाख, 5 लाख, 15 लाख। सरेआम 2022 में एक संस्था थी जो सीजन के हर पेपर में किसी को 10 लाख का चेक, किसी को 15 लाख थे, ऑन कैमरा उन्होंने वहां पर दिया। तो इसका मतलब तो उन्होंने सारे खरीद। ये सीपीओ रैंक 3 का है। और ये देखो, ये नाम पढ़ना, आर्यन भदौरिया नाम है ना उसका। खरीदना रहता तो ऑल इंडिया रैंक 1 भाई जो ये कह रहा है कि टेलीग्राम से पढ़े हैं, इतना सेकंड लगता है उससे ये बुलवाने में कि भाई क्यों नुकसान करवा रहा है, बैच बोल दे। प्रैक्टिकल सी बात है, टेलीग्राम पर कौन सा मेरा बैच आता है जो मैं उसके कहूंगा कि तू टेलीग्राम के। इतना विल्ला लोगों के पास में टाइम है कि मैं क्या पहन रहा हूं उसके ऊपर में चर्चा, कि मैं गमछा क्यों बांधता हूं। अब यार मैं ये नहीं पूछा तुम हाफ पैंट क्यों पहनते हो, हाफ पैंट पहन के बेल्ट उछाल उछाल के दिखा रहे हो कैमरे में। हमने तो कभी नहीं कहा उस पे। गांव में जाएंगे तो रेंज रोवर चलाएंगे, ट्रैक्टर तो ट्रैक्टर ने चलाएंगे भाई। कॉमन सेंस की बात है। तुम्हें नहीं आता तो वहां पर तुम दुखी काहे हो रहे हो? मत हो, क्यों चल रही है तुम्हारी। पहले जाएंगे यूट्यूब पर बोलेंगे, सामने वाला जैसे रिप्लाई करेगा, फिर उसके बाद में उसके पॉइंट्स को निकालेंगे, फिर कोर्ट में भेजेंगे, फिर उसके ऊपर में डिफेमेशन ठोकेंगे, फिर उसके बाद में ये नौटंकी करते रहेंगे और बच्चों के आगे दिखाएंगे कि हम बड़े शिक्षक हैं। मत करो, ये सत्य वाली हरकतें मुझे अच्छी नहीं। अगर आप लोगों को सुनो, एक छोटी सी बात मैं बताता हूँ, आप लोगों को बहुत ध्यान से बताता हूँ। पहली बात तो, जैसे कुछ बच्चे हो सकता है यहाँ जानते हो कि मुद्दा क्या है, कुछ ये हो सकता है कि नहीं जानते हो मुद्दा क्या है। मैं टेंशन मत लो, मैं कोई रिप्लाई वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ। क्यों नहीं बनाने वाला हूँ? क्योंकि मुझे ये लगता है कि जो एसएससी की तैयारी करते हैं वो इतने तो समझदार होते हैं और आज के समय इतने तो इंटेलेक्चुअल हैं कि उनको खरीदने शब्द का मतलब पता है। खरीदने शब्द का मतलब क्या होता है? आप में से कोई जानता है खरीदने का मतलब क्या होता है? बताओ, क्या मतलब होता है? बताओ। हाँ, नहीं नहीं, खरीदने का कोई मतलब बताओ मुझे, फिर मैं आपको है ना। हाँ, एक आसान भाषा में, रुक जाओ, तो मैंने सोहेल 2-3 चीजें भेजी हैं, एक बार मेल पे इसको भेजना, ठीक है? कोई भी मतलब बहुत खुले विचार से मैं बात कर रहा हूँ, एकदम खुले होकर के बात कर रहा हूँ। टॉपर खरीदना क्या होता है बताओ, आसान भाषा में। 2.5 लाख, 1.5 लाख, 5 लाख, 15 लाख, मैं वो बात ही नहीं कर रहा हूं। देखो, एक अगर कभी भी जीवन में अगर सेंसिबल बात नहीं करोगे तो आज उन्हीं लोगों की तरह हो जाओगे जो शिक्षित होकर के भी अशिक्षित काम कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक जलन की भाव है, एक द्वेष की भावना है, ठीक है? मैं बोलता हूं शिक्षित वाली बातें करो। टॉपर खरीदना किसे कहते हैं? सिंपल सी आसान भाषा में एक लाइन, टॉपर खरीदना किसे कहते हैं? टॉपर खरीदना वो होता है कि ऐसे मान के चलो, जैसे पिछली बार था, एक व्यक्ति है जो 3 अलग अलग संस्थानों में जाता है। पहले इस संस्थान में जाता है, फिर उस संस्थान में जाता है, फिर इसमें जाता है। यहाँ पर पहले वो तीनों संस्थान में घूम और यहाँ पर बोली लगी कि भैया उस व्यक्ति के नजरों में कि कौन सी संस्थान मुझे ज्यादा पैसा देगी, जो संस्थान ज्यादा पैसा देगी मैं अपना रिजल्ट उस संस्थान। इसको कहते हैं टॉपर खरीदना। बहुत ध्यान से समझिए। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर कि आप ही का कोई स्टूडेंट अगर किसी तरीके से कोई पेपर में बहुत अच्छा परफॉर्म, बहुत शानदार परफॉर्म करता है और यदि आप उसको अपने मन से, अपने स्वेच्छा से आप उसको कुछ दे रहे हैं तो वो खरीदना है कि वो गिफ्ट है। अब दूसरी बात एक और चीज है, अमन शेरावत जैसे मान लीजिए अभी ब्रोंज मेडल जीते थे ना शायद ओलंपिक्स में, हरियाणा के ही हैं। अब उसमें विक्रमजीत सर गए थे, 1.5 लाख की माला उन्होंने पहनाई थी, तो खरीद लिया। ब्रॉन्ज मेडल लेकर के आए वहां पर तो 1.5 लाख की माला पहनाने से तो खरीद लिए। पिछले 3 साल से लगभग आप ये मान के चलो, अगर ये खरीदना है जो कहते हैं कि आपने चेक दिया, आपने खरीद लिया। सरेआम 2022 में एक संस्था थी जो सीजन के हर पेपर में किसी को 10 लाख का चेक, किसी को 15 लाख थे, ऑन कैमरा उन्होंने वहां पर दिया। तो इसका मतलब तो उन्होंने सारे खरीद लिए। कोई भी संस्थान किसी दूसरे संस्थान के बच्चों को कुछ इनाम देगी, अपने वाले स्टूडेंट्स को देगी। सिंपल सी बात है। दूसरी, अब अपने को अगर आप कुछ दे रहे हैं, और 1,11,000 कौन सा अमाउंट है भाई खरीदने का, बताना यार। कोई भी एक छोटा से छोटा इंस्टीट्यूट मतलब अपने जेब में 3 लाख रुपए लेके चलता है, 3 लाख रुपए बड़े आराम से लेके चलता है। इसका मतलब तो वो किसी भी एग्जाम्स के टॉपर को खरीद लेगा। 4 घंटे के अंदर मतलब रिजल्ट आता है। आप ये मान के चलो, मैं आपको गूगल फॉर्म दिखाऊंगा, मैं दिखा रहा था कि 3 से 4 घंटे के अंदर में रिजल्ट आया। और 3 से 4 घंटे के अंदर में जिस दिन 20 तारीख को दिवाली थी, 20 तारीख को मैंने दोनों लोगों से वीडियो कॉल पर बात की, 21 तारीख को मैंने बात की। वहां ऑलरेडी मार्केट में इतने इतने बड़े बड़े प्लेयर्स है, इतना बड़ा कंपटीशन है, उसके पास में अथा पैसा है। मेरे पास तो उतना है भी नहीं जितना इनके पास है, 100 करोड़, 1000 करोड़, इतना तो नहीं है मेरे पास में। क्या ये चाहते वहां पर तो ये जो है अगर लिंक होता या जानकारी होती तो क्या ये वहां पर ज्यादा नहीं कह सकते?
अगर किसी को मैं 1 लाख बोलूंगा वो 10 लाख बोल देंगे, 1 लाख बोल देंगे। लेकिन जब स्टूडेंट ही नहीं है उनका वहां पर और स्टूडेंट पैसे पर जा ही नहीं रहा है तो तुम कैसे खरीद लोगे? इसका नुकसान पता है क्या हुआ है? इसका नुकसान ये हुआ है कि जेन्युइनली अगर अगली बार किसी का रिजल्ट भी आएगा ना और किसी सब्जेक्ट से आएगा, वो किसी टीचर के पास जाने से खतरा है। और आज इन बच्चों के साथ में जो गलत हुआ है वो ये हुआ है कि अब ये ट्रेनिंग में जाएंगे तो अपने दोस्तों से नजरें तक नहीं मिला पाएंगे। जैसे आप लोग अभी हुटिंग कर रहे हो, इनके दोस्त वहां पर इनके लिए हुटिंग कर। 1% भी ये नहीं सोचा कि किसी को बदनाम करते करते स्टूडेंट्स को बदनाम करते चले। 1% भी ये नहीं सोचा कि बच्चों के ही मसीहा बनते बनते कैसे कैसे वहां पर रैंक 2 के पापा मारने जा रहे थे, बताओ। और क्यों ना मारे, घसीट के मारते हैं। जो शिक्षक इस तरीके से जा करके बात करेगा, किसी के गरिमा के ऊपर में तुम बात कर रहे हो। हरियाणा वाले तो बिल्कुल हैं भाई, वो जाट है ठेठ, निकाल के फार्म हाउस से मारते वहां पे, क्या इज्जत रह जाती? क्या इज्जत रह जाती? मुझे खाली ये बता दो। आकर के यूट्यूब पर करना। देखो मर्दों वाली बात है यार, एक एक सिंपल सी बात है। आप मेरे को फोन करके पूछो, आप मुझे फोन करके पूछो, मैं आपको ना उत्तर दूं, मैं आपको कुछ ना कहूं तो समझ में आता है। सबको पता है यार, साल भर कई सारे शिक्षक हैं जो पढ़ा रहे हैं, सुबह से लेकर के शाम तक पढ़ा रहे हैं, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके चल रहे हैं, रेगुलरिटी मेंटेन करके चल रहे हैं, कंटेंट को टाइमली अपडेट कर रहे हैं। वहां पे पास में फुर्सत नहीं है बाकी चीजों का ये हरकत करने की, कि जा रहे हैं जा करके एक छोटी सी चीज को लेकर के 55 मिनट का फिल्म बना रहे, फिर कहते हैं जी हम तो बच्चों का टाइम ही वेस्ट नहीं करते। अरे आपको अगर सच में बच्चों की चिंता है, सीपीओ का पेपर है, प्रैक्टिस सेट करवाइए। रेलवे का पेपर है, रेलवे का सेट करवाइए। अगर सच में बच्चों की चिंता है तो 24 अगस्त से लेकर के अब तक आपने कोर्ट केस के अंदर में क्या किया ये बताइए। किसने कहा था? अभी बहुत सारी बातें, तो मैं नहीं चाहता उस चीजों को रिप्लाई देना ना, मेरा नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपको बताता हूं, यही कूड़ा हुआ है कि मैं आज बच्चों से मिलता हूं तो बच्चों का ये कहना है कि भाई देखो सर, सीजीएल से मेरा विश्वास उठ गया। आज के समय यकीन मानिए, जुलाई के बाद से एसएससी की मार्केट इतनी खत्म हो चुकी है, इतनी खत्म हो चुकी है कि एक नया बच्चा एसएससी को छोड़ करके बाकी एग्जाम्स की तरफ मूव कर रहा है, लेकिन एसएससी में एक दो इन्फ्लुएंसर से मेरी बात ही कहते सर अब तो कुछ रहा ही नहीं वहां पे। टीचर से बात हुई और हम लोगों की तो रेवेन्यू सीधी हाफ पर आई है, बच्चों के जो फॉर्म भरने की संख्या वो सीधी हाफ पर आई है, बाकी टीचरों का तो क्या हाल होगा मैं ही जानता। हमारे लिए तो सर्वाइवल ऑफ द कहानी है कि भाई हम कर सकते हैं, हमने पीछे काफी स्टोर किया चीजें, आगे के लिए काफी प्लानिंग किया, हम उससे कर सकते हैं। लेकिन जिसका चल रहा था उसका क्या कहानी है? और इसमें पूरा नुकसान सिर्फ टीचर का नहीं होता कि उसके पैसे कम आ जाते हैं, सैलरी कम हो जाती है, नुकसान बच्चों का भी होता है। एक प्रतिष्ठित नौकरी जिसकी जो प्रिपेयर था वहां पर, कंट्रोवर्सी के चक्कर, इन्हीं चीजों के चक्कर में वहां गया, बातों की हो गया। मैं आज रिप्लाई दूंगा, मैं गारंटी कहता हूं फिर कल के दिन कोई और बात आएगी, फिर मैं कल करूंगा, परसों आएगा, अगले को पढ़ाना ही नहीं है, काम ही वही रह गया। बस सुबह से लेकर के शाम तक बैठे रहना है, उसको फोन मिलाओ, उसको फोन मिलाओ, उसको चीजें करो, उसको चीजें करो। अरे भाई मेरे स्टूडेंट्स है, मैं उन्हें बुलेट दूंगा, मैं कार दूंगा, मैं कौन होते हो? 100 बात की एक बात है। इसीलिए मैंने परिभाषा पूछी कि टॉपर खरीदना क्या होता है। खरीदना तब होता है जब वो आपके पास गया था, हमने ज्यादा पैसे लेके आप उसके पास से बुला लिया। मेरा स्टूडेंट है, सेलेक्ट हुआ है, और खरीदना रहता तो ऑल इंडिया रैंक 1 भाई जो ये कह रहा है कि टेलीग्राम से पढ़े हैं, इतना सेकंड लगता है उससे ये बुलवाने में कि भाई क्यों नुकसान करवा रहा है, बैच बोल दे। प्रैक्टिकल सी बात है, टेलीग्राम पर कौन सा मेरा बैच आता है जो मैं उसको ये कहूंगा कि तू टेलीग्राम के फॉर्मूला बुक नहीं पढ़ी तो नहीं पढ़ी, एज इट इज इंटरव्यू में गई, मतलब मैं सबसे बड़ा बेवकूफ इंसान होऊंगा। 10-15 लाख किसी को करके बोलूंगा हाँ टेलीग्राम बोल दे। गजब की मानसिकता है लोगों की। इसके अलावा आप देखो, आप एप्लीकेशन पे बैच परचेस करते हो, ठीक है, क्यों? मतलब मुझे लगता है अब इतना विल्ला लोगों के पास में टाइम है कि मैं क्या पहन रहा हूं उसके ऊपर में चर्चा, कि मैं गमछा क्यों बांधता हूं। अबे यार मैं ये नहीं पूछता तुम हाफ पैंट क्यों पहनते हो, हाफ पैंट पहन के बेल्ट उछाल उछाल के दिखा रहे हो कैमरे में, हमने तो कभी नहीं कहा उस पे। और शिक्षक अगर किसी के वेशभूषा पे टिप्पणी कर रहा है तो क्या बात का टीचर है? गांव में जाएंगे तो रेंज रोवर चलाएंगे, ट्रैक्टर तो ट्रैक्टर ने चलाएंगे भाई, कॉमन सेंस की बात है। तुम्हें नहीं आता तो वहां पर तुम दुखी काहे हो रहे हो? मत हो, क्यों जल रही है तुम्हारी? बच्चों को ये करेंगे, अरे कौन बच्चा इतना बेवकूफ है मेरे ट्रैक्टर चलाने से मेरा कोर्स ले लेगा? सेंसलेस बातें हैं यार एकदम। इसीलिए मैंने कहा कि हरकतें मुझे अच्छी लगती नहीं है। मर्दों वाली बात करो, दिक्कत है तो फोन पर बात करो, जगह बुलाओ, मैं आऊंगा बात करूंगा।
पहले जाएंगे यूट्यूब पर बोलेंगे, सामने वाला जैसे रिप्लाई करेगा, फिर उसके बाद में उसके पॉइंट्स को निकालेंगे, फिर कोर्ट में भेजेंगे, फिर उसके ऊपर में डिफेमेशन ठोकेंगे, फिर उसके बाद में ये नोटंकी करते रहेंगे और बच्चों के आगे दिखाएंगे कि हम तो बड़े शिक्षक हैं। मत करो, ये सत्य वाली हरकतें मुझे अच्छी नहीं लगती। ये रैंक 3 का है, ये सीपीओ रैंक 3 का है, और भाई ने इसमें अच्छा किया, चलो मोबाइल नंबर उसका हाइड कर दिया, ठीक है। और ये देखो, ये नाम पढ़ना, आर्यन भदौरिया नाम है ना उसका, ये नंबर है, आर्यन का भी नंबर भी यहाँ पर मैंने हाइड कर दिया। ये लड़का अभी से नहीं जुड़ा हुआ है, 2022 में इसने बैच लिया था। देखो आर्यन सिंह, ये उसका ईमेल है, ये इसका इनवॉइस नंबर, ये इनवॉइस का डेट है। और कौन सा बैच लिया था जरा देखना, मैथ्स स्पेशल वीओडी रिकॉर्डेड बैच, कितने में, 699, ठीक है। और डेट भी मैंने तुम्हें दिखा दिया। अब इसके बाद हो सकता है ये कल के दिन ये भी बोल दे, भाई एप्लीकेशन तुम्हारा है तो इनवॉइस तुम बनवा सकते हो, बनवा सकते हो कि नहीं बनवा सकते हो। तो यहाँ पर एक बात बताओ, बैंक मेरे पापा का है, ये बैंक की स्टेटमेंट है उसकी, है, आरबीआई मेरे घर की है। उस लड़के ने जो अभी शब्द लिख करके भेजे हैं ना, मैं वो शब्द यहाँ पढ़ नहीं सकता हूँ, ठीक है, बकायदा गालियां लिख करके भेजी हैं इस लड़के ने। अक्टूबर 13 को इसने पेड टू अपेक्स, अपेक्स हमारा एप्लीकेशन का है, और कितने का बैच खरीदा है बताना। मतलब इसको मैंने आज से 3 साल पहले कह दिया था, बेटा एक काम कर, बैच लेके रख ले, 3 साल बाद तू टॉपर बनने वाला है, और मैं तेरे को इतने पैसे दे करके खरीद लूंगा। नॉनसेंस यार, एक एकदम मतलब सिंपल सी बात है। कंटेंट के दम की बात करते हो, कोई भी शिक्षक है रेगुलर पढ़ाए, 4 साल पढ़ाए, सिलेक्शन ना हो तो बताओ। मैं तो हर बार ये कहता हूँ, जो संस्थान में 50 बच्चे भी पढ़ रहे हैं, सिलेक्शन वहां से भी हो रहा है, और जिस संस्थान से 5000 भी पढ़ रहे हैं वहां हो रहा है। यार कल किसी और का रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 था, आज मेरा है, हो सकता है कल किसी और का होगा। तो मैं इतनी जलने वाली भावना कहाँ से आ गई, इतना कहाँ खोजने से आ गया। हमने तो ये भी नहीं कहा आने वाले 10 साल हमने बुकिंग कर ली है। अब प्रैक्टिकल एक सिंपल सी बात कह रहा हूं, हमारे लिए खुद एक सरप्राइजिंग था, हमारे लिए खुद ये सबसे बड़ा फैक्टर था कि हो कैसे रहा है। कि सीपीओ वालों को मैंने बहुत गंदा सुना दिया था, जब वो प्रोटेस्ट का मेरे से कह रहे थे, मैंने कहा तुम्हारे अंदर दम नहीं है यहाँ पर, तो तुम हमसे कैसे बात कर सकते हो, मैं नहीं आऊंगा, तुम्हारे लिए कोई भी टीचर खड़ा नहीं होगा, तुम्हें अपना प्रोटेस्ट खुद करना है। और वो अपने ग्रुप में सारा सर्कुलेट कर दिए थे, ये रिजल्ट आएगा तो सब टीचर के पास जाएंगे, इसके पास नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने कहा भाई आपकी लड़ाई है, आप खुद लड़िए वहां पर, हम नहीं जाएंगे। आप लोग खुद इकट्ठे होते नहीं है, 10 बच्चे भी आप सीजी कॉम्प्लेक्स के बाहर इकट्ठे नहीं होते और चाहते सारे टीचर इकट्ठे हो जाए। बट जैसे जैसे आया, क्योंकि यार बच्चा साल भर पढ़, इससे पहले अगर आप में से किसी का भी रिजल्ट आएगा, जिसको जीएस पढ़े होगे, जिससे इंग्लिश पढ़े होगे, मैसेज उसी में करोगे। ये नहीं वहां पे कि दूसरे संस्थान को मैसेज करके बोलोगे अच्छा भैया क्या दे रहे हो। यार 3 घंटे के अंदर में सबसे वीडियो कॉल पर बात हो रही है, दीपावली का दिन है, प्रैक्टिकल सी बात करो वहां। और रही बात हम घर जाकर के क्यों वहां पर इंटरव्यू करते हैं या जो भी है, ऐसा नहीं है, डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है। दीपावली के समय लगभग पूरी टीम छुट्टी, सारी टीम छुट्टी, पॉडकास्ट रूम में लॉक लगा हुआ है, कैमरे नहीं है वहाँ, सेटअप नहीं है वहाँ। और अगले से जब मैं पूछ रहा हूँ आप आ सकते हैं, नहीं सर परिवार है, छुट्टी आए हूँ, आर्या ने नौकरी करके, पैसे की इसको कमी नहीं है वहाँ पे, सर्विस वाला बंदा। 1 लाख रुपए क्या मतलब, 1 लाख रुपए में तो यार क्या ही बोलूँ मैं, ढंग का सामान भी नहीं आता, तुम टॉपर खरीदने की बात कर रहे हो। हाँ यही जैसे वीडियो आई ना, उसके बाद में इन्होंने कहा सर वो कट्टा तो ले जाओ। मैंने कहा कौन सा कट्टा? अरे जिसमें कैश भर के देके गए थे हम लोग, और रखा हुआ है मेरे घर पे, लेके चले जाओ। सेंसलेस तो बावलापन दिखा रहा है, और वो कुछ समय का बावलापन है, उसके बाद उतर जाएगा। शिक्षा की जो ये कहानी है ना, ये 2018 में पहले किसी और को जो है वहां पर अति किए, फिर 2019 में किया, अभी किसी और के पीछे पड़े हुए थे, अब हम बचे हुए हैं। कुछ समय के बाद में ये वाली बावलापन उतर, और आधा बावलापन तो अयोध्या के मीटअप की वजह से आया। इतनी भीड़ आ कैसे गई? और इसके लिए है ना, इसीलिए आप लोगों ने कहा ना रिप्लाई वीडियो, मैं रिप्लाई नहीं बना रहा हूँ, मैं बहुत सिंपल भाषा में, बहुत आराम से एक वीडियो है मेरी, बड़े आराम से सुनता हूँ, और आप लोगों को भी ये वीडियो मैं शेयर कर दूंगा, आप लोग भी बड़े आराम से, बड़ी प्यारी वीडियो सुनना चाहिए आप लोग को। अब सुना दे रहा हूँ मैं। हाथी गांव में आता है, आपने एक बात देखी होगी, हाथी जब भी गांव में आता था सारी महिलाएं दरवाजे पे आ जाती थी, गणेश जी आ गए, कोई ईख ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है, कोई पैसे दे रहा है, पूरा गांव उनके स्वागत के लिए खड़ा हो जाता था। हाथी के गांव में आने से एक ही जीव परेशान होता है, कौन? कुत्ता। पूरे गांव के कुत्ते उसके पीछे पीछे भौंकते निकलते हैं। जब भी प्रतिभा का हाथी किसी गांव से निकलता है, उसके आकार से टक्कर न ले पाने वाले कुंठित कुत्ते भौंकते हैं। और आश्चर्यजनक बात देखो, ये कुत्ते आगे नहीं भौंकते, ये पीछे भौंकते हैं। इन्हें पता है कि आगे अगर आ गए तो यहीं से उस लोक जाओगे जहां की कामना है।
ये कुत्तों का स्वभाव है कि प्रतिभा का हाथी जब भी जगत की वीथियों से निकलता है तो पूरे गांव के रास्ते भौंकते हुए जाते। वो इस बात से नाराज नहीं है कि हाथी क्यों आया, वो इस बात से नाराज है कि इसको इतना सम्मान क्यों मिल रहा है। दूसरे वो इस बात के लिए भी भौंकते हैं कि हम इतना भौंक रहे हैं और फिर भी इसकी चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ऐसी मस्तानी चाल से जा रहा है। अगर आपके संकल्पों को गति मिल गई तो यह हाथी का स्वभाव प्राप्त होगा। जब भी आपकी प्रतिभा के पीछे कुत्ते भौंके तो परेशान मत होना, क्योंकि आज तक किसी भी हाथी को भौंकते भौंकते कुत्ते अपने गांव से बाहर नहीं गए, उसी गांव में रह जाते हैं। उनकी इतनी औकात होती है कि वहीं तक रहते। बहुत स्ट्रांग मानसिकता बनाने की जरूरत है, जब तक खासकर आप ऐसी जगहों पर हैं और ऐसी जगह पर ऐसे लोग हैं। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल रहा पिछले 4 साल में अपनी एक जगह बनाना वजह से, और स्पेशली ऑफलाइन में बनाना, ऑनलाइन में बनाना। और ठीक है, ऐसे लोगों को मैं देखते आ रहा हूँ और अब आदत हो गई है। अब कहते हैं ना, रोज का एक्सरसाइज हो गया, वो वाली कहानी है, तो फर्क नहीं पड़ता है। और आप लोग भी आगे से सब पर्ची मत भेजा करो। लिटरली बता रहे भी, देखो 20 मिनट मुझे उस चीज को कहने में वक्त लग गया जो आपके लिए मायने नहीं रखता था। हम 20 मिनट में 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन कर सकते थे, ठीक है। मैंने एक पर्ची इग्नोर की, ठीक है, 2 की इग्नोर की, अब 4 आ रहा है, फिर हुटिंग होने लग रहा है। आपको सारी चीजें पता है। ऑल द बेस्ट। खुद का दिमाग लगा करके खुद का सोचो। कल के दिन फिर कोई और आकर के कोई बात कहेगा, परसों के दिन फिर कोई और आकर के बात कहेगा। हम लोग अपना वक्त करके कितनी वहां पर चर्चाएं करेंगे? क्या हमारे पास में इतना हम लोगों ने कमा लिया है, हमने इतनी प्रॉपर्टी वहां बना ली है कि आराम से बैठ के जमघट लगा करके चर्चा करें? नहीं है। हमारा जो वक्त है वो बहुत कीमती है, चाहे वो आपका है चाहे वो मेरा है। मुझे मेरे जीवन में बहुत ऐसी चीजें जो प्राप्त करनी है। आपके जीवन में आपकी वो नौकरी है जो आपको प्राप्त करनी है, तो वक्त ज़ाया क्यों? ये मंच यहाँ पर किसी को चर्चा करने के लिए नहीं बना हुआ है, ये मंच यहाँ पर पढ़ने और पढ़ाने के लिए बना। उसका सदुपयोग करते हैं, उससे कुछ बेहतर सीखते हैं, उससे आगे बढ़ते हैं। बाकी दुनिया का यूट्यूब का कुछ नहीं है। 2 दिन में कोई भी घटना बड़ी आसानी से। अभी इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ लाल किला पे, अब इस समय फिर मुद्दा कुछ और, फिर कुछ और होगा, फिर कुछ और। बहुत जल्दी सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है ना, प्यार भी मिलता है बड़ा जबरदस्त वो दिन के लिए, और हेटरेट भी मिलती है तो बड़ी जबरदस्त। कब तक रिप्लाई करते रहोगे? लास्ट पर बहुत आरोप लगा, जवाब मिला नहीं मिला, भूटान में जाके जवाब दिया, पूछे भी नहीं लोगों को। देखो बिहार चुनाव में क्या हाल हुआ है। कई सारी चीजें कई लोगों से सीखने की आवश्यकता। तरीके से मैं अपने मानसिकता को बहुत स्ट्रॉन्ग, आप भी उसी तरीके से अपना बनो और इन चीजों में छोड़ो। फैक्ट आपस में भी गॉसिप्स करना बंद करो, पीजी गॉसिप्स करना बंद, लाइब्रेरी में गॉसिप्स करना। गॉसिप्स एक उन लोगों के लिए एक पार्ट बन चुका है जिनके पास में कोई, आपके पास में है, आप अपनी पढ़ा, बात खत्म, ठीक है। नहीं तो जिस टीचरों में अगर दम होता है तो जब वो कंट्रोवर्सी करते हैं तो 50,000 लाइव वॉचिंग बैठते हैं, जब पढ़ाते हैं तो 2,000 भी नहीं बैठते। बात से अंदाजा लगा लो, कंटेंट जहाँ है वहां पर फोकस, बाकी वैल्यू नहीं। आइए